साधू या रे कोई साधू नगर साधू या कोई साधू रे साधू आया रे कोई साधू नगर साधू आया रे भाई साधू रे साधू आया रे कोई साधू नगर साधू आया रे कोई साधू रे साधू आया रे भाई साधू नगर साधू आया रे भाई साधू रे ये साधू आया रे भाई साधू नगर साधू आया कोई साधू रे साधू आया रे भाई साधू नगर साधू आया रे भाई साधू रे ये कुमार मनी पाया जगत साधु आया कोई साधु रे कुमार मनी पाया जगत साधु आया कोई साधु रे ये कुमार मनी पाया जगत साधु आया कोई साधु रे कुमार मनी पाया जगत साधु आया रे भाई भक्ति का कर प्रचार रे नियम धर्म को बाणु चलाव खाओ नवन का काल नहीं खाया जगत साधु आया कोई साधु तू साधु बड़ी न सुमरण कर जना हरि से ध्यान लगाओ जे रे खाओ भैया साधु बनी न सुमरण कर जे न हरि को ध्यान लगाओ जे रे साधु कुल को मत दाग लगाओ जे भैया मैं तो फिरा करता या जगत साधु आया कोई साधु बन्या भाई भक्त सुदामान पारी ब्रह्मन चरण दुलाया रे रुखमणि वन का हाथ जोड़ती हरि कुमार मन पाया जगत साधु आया कोई साधु पर भैया साधु को माल कोई विरलो व्यापारी झूले कई पूर्व जन्म की पुण्य की पुण्योजु साधु की वाणी का जीवन में अपनावा एक संत लोग न कहो भाई कि माल मारो महंगो तम मांगो से तो माल मारो महंगो नहीं दूंगा से तो माल मारो महंगो नहीं दूंगा से तो माल मारो महंगो नहीं दूंगा से तो अरे माल मारो महंगो नहीं दूंगा से तो माल मारो महंगो नहीं दूंगा से तो अरे माल मारो महंगो नहीं दूंगा से तो माल मारो महंगो नहीं दूंगा से तो अरे माल मारो क्या कर रे आओ नाड़ बात न करो तो मजो आई जाए गोपाई लोग हंसत की आओ संत लोग कहने लगे भाई कहिरा माय हमारी भक्ति विश्वास महारो बाप हमारे भक्ति विश्वास महारो बाप वैराग हुआ कर बाप वैराग
साधो गोमाल कोई साधो रे तो मारो मैं गोरे दूंगा दे तो अरे साधो गोमाल कोई साधो रे तो मारो मैं गोरे दूंगा दे तो साधो गोमाल कोई साधो रे तो मारो मैं गोरे दूंगा दे तो दया धर्म का हिदाब राख दया धर्म का हिदाब राख दया रे धर्म का हिदाब राख दया धर्म का हिदाब राख अंतःकरण में जरा तो झांक अंतःकरण में जरा तो झांक अंतःकरण में जरा तो झांक पार लगाओ भवसागर में मत नाव को डुबाओ अरे गुरु मारो ज्ञानी पन्ना लाल रे हो तो मारो मैं वो नहीं दूंगा समय पर नरसिंह मेहता कहने लगा उड़ो भाई बढ़ जा होने भजो राम राम नानी भाई का मायरा को सारी देवो का वो तो मेरा होला भजो नानी भाई का मायरा को सारी देवो का मारे नानी भाई का मायरा को सारी देवो का 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 पहला भारी नानी भाई को कार्य करो विचार तीन पाँच अरे पहला भारी नानी भाई को कार्य करो तेरा भाषा मारो पहला भारी नानी भाई को कार्य करो विचार तीन पाँच मारो पहला भारी नानी भाई को कार्य करो तेरा भाषा भैया पहले का साधु लोग कहने लगा भाई उठो रे भगवान को नाम लो रे उठो भाई पहले होनी ले राम राम नानी बहन का मायरा को सारी देव काम तुम आषाढ़ को पानी दासा भी नहीं देखना का नहीं भैया मरनु तो छे पर हमारी नानी भाई को कारा सारी मायरो भर दे फिर बाद में भले मरी जाजो नरसिंह मेहता बैल लगा टक्कम टक्कम उठाड़ता उठाड़ता गांव में लाया जोधपत गांव में गाड़ी बैल धुराया 700 भर का बामण होता
नगर अंजार में हाँ जूनागढ़ का अंदर 700 घर का बामन था। हाँ वो बामन करे गए साधु का मायरो भरता हुआ है। हाँ हाँ पतो नहीं कहीं कहाँ जा रहे लोग। हाँ इनका पास छे का ही रहे। हाँ वो ना साधु लोग मन में विचार करे नगर लोग सब देखने आए ये कई अचंभ हो आयो भैया होन ये नरसिंह मेहता का देखो तो सही एक और भाई वन नरसिंह मायरो ले जाए रोज ये का देखी ले जरा बैल को ठिकानो नहीं गाड़ी को ठिकानो है नहीं न कह के हम मायरो भरने जा रहा है कि भैया कोई की इतनी जानी ना कोई का तुड़ावा ये बैलिया लाया मांगी देखो तो नरसिंह मेहता मायरो भरने जाए लोग कहे कहीं भी छेरे गरीब का हाथ सुने गरीब के हाय में लोहो भस्म हो जाए पर लोग कहे महाराज गरीब को सब जग हंसे या पुरातन रीत करुणा निधि दुख भंजना ने अंदर साची प्रीत वो ना समय को पर नरसिंह मेहता कहीं दे रही मायरा को सामान गाड़ी में भरो उनका बस गए पीताम्बर मसरू की कई पेटिन थी ना नहीं वह सम का घड़ियाल चंदन की माला ना न तुमड़ा गाड़ी न का डबा डब भर दी ना गाड़ी कहीं चला नहीं बैलनाथ खाई जाए नरसिंह मेहता साधु न कहे भैया खेची न कहा बाहर करो रे 16 यारत को खींचे लाकर नगर के बाहर किया नरसिंह मेहता रस से उतरे और राग केदारा शुरू किया नरसिंह मेहता कहीं गांव बाहर चले जाओ रे साधु न गांव बाहर गाड़ी ने करी ना अजब तेरे कारागिरी उस करतार की जना अजब रची रे माया बूढ़े बैल तो बैठ गए और गाड़ी का पहिया टूट गया बैलिया बठीगा गाड़ी का पहिया टूटेगा वो ना समय पर नरसिंह मेहता भगवान का याद करे कसा अरे परमात्मा असो क्यों कट्टापट कर रहे कि नरसिंह मेहता की विनय ध्यान धर जो ध्यान जो ध्यान संग पठाड़ी लावो रुक्मणी रति भामा संग
जगत के राजा दाना दाना को हुयो याद मोहताज 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 हरी डूबी नदी मनाओ हरी डूबी नदी मनाओ नरसिंह मेहता पारी ब्रह्म परमात्मा का याद करा। हे भगवान इन गरीब की लाज राखी लीजिए कारण मन 56 करोड़ 80 लाख थारी बैंक में जमा डिपॉजिट करेल छे। हाओ अरे मूल नहीं दे तो नहीं सही हाँ ब्याज तो दे जा। हाओ भैया हाँ कोई को उधार नहीं मांगतो नहीं तू न जानवर न कभी तारी दिया रे कच को तारियो तू न गणी का तारी वाह दादा हाँ किधर आज का तू न पार उतारियो अरे सुदामा का तू नकदी दे जा रे खाली 2 मिठी तांदूळ दिया वो ना हाँ वो की कंचन नगरी बसाई दे रे बसाई दी आज कहीं हो गरीब थे तो कहीं हमारी लाज बचाओ कहीं तू बचाओ कहीं हमारी इज्जत तू बिगाड़ी दे करे वो ना समय का पर नरसिंह मेहता बार बार भी नहीं करे कैसा पारी ब्रह्म परमात्मा का याद करने लगा। आओ पारी ब्रह्म परमात्मा ने सुतार को रूप लियो। आओ कसा गुंडी का अंगा पेरिया टोंगल्यां तक की धोती हाओ माथा पर पागड़ी हाँ हाथ में वासलो जणी हाओ कांख मारी दबी हाँ नरसिंह मेहता सामने निकलियो। हाओ नरसिंह मेहता रे सुतार दाजी बराव रे कहा जाई रोज हाँ भगवान सुतार का रूप हो गया नगर अंजार जाई रो रे मारी छोरी गया आओ जो वहां जाई रोज नरसिंह मेहता का हम भी वहां जाऊंगा रे पर जरा हमारी गाड़ी का तो सही करी जा क्योंकि नहीं मगर जल्दी छे मगर जानू छे भैया हमारो ठेको ले छे वहां नरसिंह मेहता का कन्हैया एतो भी मत देना पड़ा रे हाँ अरे तू एतो भी बेदर्दी को मालूम नहीं थी हाँ जो मैं ऐसा जानती हाँ प्रीत करे तुको होए हाँ नगर ढीनो रपी रती न प्रीत कर जो मत कोई हाँ असो पतो रहतो हाँ कि भगवान से प्रेम करना में दुख मिला तो पूरा गांव में संसार में ढिंडोरो पिटतो कि कोई भगवान को भजन मत कर जो रे नहीं तेरे भावे जो करे नियो भूलो बुरो संसार हाँ नारायण तू बैठे के नहीं अपनु भवन बुहार हाँ नारायण हाँ तो थारो भक्त है रे हाँ अरे मने एक दिन पिपड़ा करे झाड़ का नीचे असोच केदारो उजाड़ दियो तो तू आई को थोड़े हाँ आज तो मगर सच्चे में जरूरत है रे हाँ आज के आवनो कोनी नहीं भगवान का आए तो को तू नहीं पहचाना धाव कहीं करूं सही बात पारी ब्रह्म परमात्मा ना हाँ नरसिंह मेहता की भी नहीं सुनी हाँ और ओका रथ को ठीक करियो हाँ पहल नंबर हाथ फेरिया हाँ 6 दांत का केड़ा बनेगा सोना चांदी का रथ का पहिया बढ़िया हाँ नरसिंह मेहता रथ को गिरना लग्यो हाँ वना समय का पर आओ के तो नटवर लीला धारी जगत के वाह कारण हो श्री करता तो नटवर लीला धारी जगत के भगवान
जगत के कारण हो श्री भगवान। राम रूप में रावण मारा, विभीषण को तुमने तारा, विभीषण को तुमने तारा, मैया सीता रानी जगत के कारण हो श्री करता। तू तो नटवर लीलाधारी जगत के तारण हो श्री करतार। हाँ राम रूप में तूने रावण मार्यो, हाओ कंस कृष्ण रूप में कंस को मार्यो, मार दियो रावण को मारी न सीता नारी कले आया, नहीं आया। हे नटवर नागर आज हमारी लाज बची दीजिए। हाओ वो ना समय पे कीर्तन करतो जाए। हाँ और नगर हाँ अंजार पहुंचा। हाओ नगर अंजार भेजा, पहला लोग ना सुरी बात हो कसो पहले नाई ठाकुर को भेजे। हाँ जा रे नाई ठाकुर, हमने सुनो कि नरसिंह मेहता आज आ जाओ। देख जैसे काय काय मायरो लायो, ठाकुर आयो। आस पास आवा फिर साधु न साथ में शंख घड़ियाल देखा है, तुमड़ा देखा है, चंदन का टीका लगे देखा है, हाथ में झान न भगवान को कीर्तन कर नाई के मायरा भरने वाला नहीं देखा यार। मायरो लाया है समझ नहीं पड़ती, नहीं घर गयो नानी बेगी सासू क्यों रे नाई ठाकुर देखे आवे समझी का बोले हाओ। अरे देवी काय कवा मायरा की बात, मायरो सोना चांदी दागिनो रुपया टका न कापड़ा पीतांबर न मसरू की साड़ी रसी के मारा डोला दे पाएगा। वाह आसो मायरो आज तक लाओ तो दिखायो नहीं भैया। अरे चार एक पहले वो भी 2-4 दिन में अपन फेंकना पड़ेगा, क्योंकि भगवान नगर अंजार में भक्त को माया बताओ, दुनिया का माया नहीं बताओ। नहीं नगर अंजार में इनको छोड़ा ना भगवान ने अपनी माया का बस में करी। साधु जैसा होता वैसा बताओगा, वो साज बैल उठाया, वो चीज टूटली गाड़ी, साधु सब बोराट और साधु बोराट उनको अब काय करा बोले फुटली धर्मशाला जो वहां बटाड़ दियो। आओ तो साधु उदार वही सुख मरा, ये जवा गोचड़ा भूख मरा। वो ना जवा गोचड़ा कई दिन का भूखा मरेल था। साधु न को धर्मशाला उतारा। साधु तो लोची लोची ने परेशान होगा। नरसिंह को क्या और आओगे आओ न तुम कहता था नहीं गुलाब जामुन खावांगा। हाँ देखो साधु को सतनाटो। हाँ भैया हम कमान की साधु बनू खेल नहीं वो ना समय का पर। हाँ नानी भाई की सासू ननन को पतो लग्यो। हाँ कि को बाप मायरो भरना आयो न खाली जाएगो। हाँ नानी भाई की सासू न नानी भाई को ताना मारा कसा कि नहीं आयो रे नारा की आटी, यो नहीं लायो मुकू की पुड़ी। आओ ये आशा बापसिया से भला, ये जीवता बापसी मरते भला। वाह ये नहीं लायो रे नारा की आटी ने नहीं लायो कुकू की पुड़ी। हाँ जब आशा बाप से आश्रय भला ना जीवता बाप से मरते भला। हाँ तो नानी भाई अपनी ननन का कह की आशा मत बोलो मैं नंदुल भाई। हाँ यो गरीब बाप मारो जीव तो रही वो ना समय को पर। सासू नंद की कसम से मारो बाप आए। हाँ अरे मैंने पहले तुमको कही थी कि हमारा बाप को बुलाओ मत, तुम हंसे हंसोगा। हाँ आज हमारी बात सामने आई गई। हाँ पर कसो वो है। हाँ लड़की का अपनो बाप बुरो नहीं लगतो। सासू ननद को मुंडा चुपका करके चुप रही ना। नहीं
उनको तो कभी नाक हो तो मायरो थारो बाप ले आओ तो नानी भाई अपना पिताजी का पास जाए और पिताजी का सामने मन की बात कहने लग गया कि नानी भाई कहे तुम सुनो रे पिता माया रोने लाया क्यों आएगा रिता नानी भाई कहे तुम सुनो रे पिता माया रोने लाया क्यों आएगा रिता नानी भाई कहे तुम सुनो रे पिता माया रोने लाया क्यों आएगा रिता सुनो पिता हाओ लाया तम आएगा रिता हाँ हे पतिदेव हाँ आज तुम आसाया हाओ माय हमारी स्वर्ग में बसी हाँ हे पिताजी हाओ आज तुम्हारी बात तो सुनो हाँ आज हमारी माई रहती है तीन देखने में नहीं होता नहीं वो ना समय को ऊपर करने लग गया हाओ अरे कहीं पानी मिलतो तो तुम डूबी मरता हाँ रोने लाया तो अरे कहा अरे आया तो आया हाँ पर साधु न ले आया हाओ हमारे ओमराव भैया भैया जरे नाव भूलेगा ओ भैया भैया दुनिया में नाव भूलेगा तो नाव डूबी जाए हम रात दिन में आज का मायरा को सारी अच्छे नाम वो कहे कि रात का मायरा को मुख्य शीर्षक और लक्ष्य का थो तो लक्ष्य यो थो कि सबको भूलो नाव का भूलो और नाम क्या को माया को नहीं परमात्मा को न तुम्हारो नाम उमराव मालूम जो उमराव का को आज बड़ा बड़ा सरदार साहब सिंह ठिकाना का ये कराचा बड़ा बड़ा उमराव सिंगोड़ी सिंह ठिकाना का अरे भैया नाव भूली जाकर तो दान तो उनका लगा नहीं तो नाव का जो दान कम लगा पर बिगर नाव से अनंत भंडार बजा रहे हैं हाँ भैया नाव भूली गल हाँ हमारे अमर सिंह भाई अखाड़े इनके ओर से आज नरसिंह मेहता की कथा में 110 रुपए भेंट होते हैं दादा संत सिंगा जी महाराज हमारे अमर सिंह भाई को और हमारे उमराव भाई की ओर से 51 रुपए भेंट होते हैं दोनों सज्जनों को भगवान का मन का मनोरथ पूर्ण करो बोले गोपाल कृष्ण भगवान अरे साधु लाया ना सन्यासी लाया हे पिताजी अरे कहीं रिश्तेदार न लिया होता तो इतनी हंसी नहीं होती नहीं साधु लाया तम सन्यासी लाया वाह माया मौसी साथ में कहीं कहीं लाया नहीं हे पिताजी आओ तुम आएगा रे हाथ हलाओता माया रोने लाया क्यों आएगा हंसी हंसता माया रोने लाया अरे बाप मरी गयो बेटा की आदम
बेटो नहीं आयो बेटो नहीं आयो विधाता का घर को न्याय देखो काई न्याय करता विधाता का घर को न्याय देखो काई न्याय करता वरदान मांगा न राजा हुयो रे लाचार अरे वो नया वदा का पूरो भरमायो बेटो नहीं आयो नया वदा का पूरो भरमायो बेटो नहीं आयो वो नया परमात्मा जब ब्रह्मा जी का समझियो कि ब्रह्मा जी ने कहा न बचड़ा ब्रह्म लोक में लई गो आजकल का पंडित जो ग्रह नक्षत्र और काल बते दे तो पारी ब्रह्म परमात्मा को जो कुल गुरु वशिष्ठ लोग का कोई मालूम नहीं थी कि राम को राज तिलक नहीं होएगा वनवास होएगा कई का मालूम नहीं थी सब राम महाराज से कितो प्रेम करे अरे कौशल्या का बाद में चरण लगा वनवास सब वापस आने के बाद सबसे पहले राम के माता का चरण लग झुक्यो और संसार का यह सीख थी कि कोई आप लोग बुरो करो सबसे पहले होकर नमन करो अरे तुम्हारो भलो करो एक बार कभी नहीं भी राम राम करो चली जाएगा पर जो तुम्हारो दुश्मन छे सबसे पहले होकर नम पाँव पड़ जाओ वो ना समय के अंदर राजा दशरथ न जो राक्षस असुर नाम जो संग्राम हुआ थो और असो वरदान मांगो कसो छोड़ी अयोध्या नगरी राम न सयो रे जंगल पिता का वचन खातिर वना समय का पर रानी केकई न देखो कि राजा दशरथ के हार हो जाएगा तो अपना हाथ अड़े दियो उन्हें आखा के जगह पर और जब तक राजा दशरथ ने युद्ध नहीं जीतो जब तक अपना हाथ नहीं छड़ियो नहीं जब हाथ को देखो लौला राजा दशरथ की नजर पड़ी रानी तू नहीं हो काय करो बोली गर्भ का बोल राजा मैं हूँ जब पिता का वचन खातिर धने एवा वचन काय बोलो रानी खोटी बोली बात मन पुत्र की घड़ी करी अरे 12 बरस तक तालाब खुदाया ने बंद किया नहीं पिता का वचन खातिर रानी अरे ना लाल नका बदला मन काई नहीं करियो लोग सिंगा महाराज का 12 मासा गज के सिंगाजी महाराज भगवान से पड़ो छे सिंगाजी महाराज भगवान से पड़ो छे श्रृंगी ऋषि का रूप में जब राजा दशरथ का घर कोई संतान नहीं थी जब चौथा पड़ में राजा दशरथ ने आईना में सफेद बाल देखो
तो गुरु घर गए तुरंत महिपाला। हाँ पहला लोग जब चिंता होती तो गुरु का घर जाता था। हाँ न अब कभी चिंता हो तो साला न बुलावा। हाँ भैया इजाजत पर भाई का राय भी पूछो नहीं। अरे भाई भी करता नहीं न भाई पर विश्वास। हाँ बहन पराई हुई गई ने साड़े खासम खास। हाँ कभी साड़े कभी मनावर से मोबाइल लगे जिया जी मगर लेना आई जा जो तो टोंगले फोड़ ले हाँ न बहन कभी सब आई जाएगा हमारी बहन आएंगे बुरे थोड़ी माने कब भैया इतरो रे ओना समय का पर राजा दशरथ से रानी कहे न देवो मकावरा हाथ जोड़ राजा कहने लग्या राम बिन रहेगा नहीं मारा प्राण अरे सब कुटुंब परिवार समझायो बेटो नहीं आयो सब बेटो नहीं आयो सगला समझायो बेटो नहीं आयो सगला समझायो बेटो नहीं आयो बाप मरी गयो बेटा की आत्मा बेटो नहीं आयो बाप मरी गयो बेटा की आत्मा बेटो नहीं आयो बाप मरी गयो बेटा की आत्मा बेटो नहीं आयो बाप मरी गयो बेटा की आत्मा बेटो नहीं भरत ननिहाल से वापस आयो भैया निधि आकाड़े नितिन निधि 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 कई प्रकार के उसका की निधि भैया हमारा निधि भाई हम तो उनको ज्ञान निधि मानांगे। निधि भाई अखाड़े की ओर से 30 रुपए प्राप्त होते हैं। हमारे शंकर भाई सोलंकी लंका मत एक लंका थी ये 100 लंकी आए हमारे सोलंकी भैया की ओर से भी 50 रुपए भेंट होते हैं। दादा संत सिंगाजी महाराज ऐसा धर्म प्रेमी ने का मन को मनोरथ पूर्ण करता रहे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान सदगुरु संत सिंगाजी महाराज वना समय का पर नानी भाई अपना पिता से मिलने जाए कि मोहल जावन आयो पिताजी मोहल जावन आयो मोहल जावन आयो पिताजी मोहल जावन आयो मोहल जावन आयो रे पिताजी मोहल जावन आयो मोहल जावन आयो पिताजी मोहल जावन आयो तू तो चल मलाई न पछतायो पिताजी मोहल जावन
तरीन नरसिंह मंडप आयो हितू भाई तो कई कनी लायो न हाथ हलावतो आयो पिताजी मोहेल जावण आयो नरसिंह मेहता का सामने नानी भाई रोना लगी हे पिताजी काय एका मायरो भरनो कय नहीं अरे एका तो लोग न जावणो कय हे पिताजी तू हाथ हलावतो आयो पिताजी मोहेल जावण हे पिताजी लिखा कर्म का लेख पिताजी नहीं मिट रे कसी गई पदरसिया मेरी पिताजी गुजरात का खजाना में कई कमी होती नका चली गई गुजरात की जागे पिताजी मोहेल एक समय असो थो तुम्हारा नाम का रुपया पूरा भारत खंड में चलता था विधि न कसा लेख ले गए पिताजी कब चली गया मेरी पदरसी चंद्रमा बांधा सिर पर जुड़ो नका गई गुजरात की जागे पिताजी मोहेल हे पिताजी तन भी जइयो पिताजी न मन भी जइयो सब जइयो राजा रानी मैं भी न होती तो ये दिन भी न होते न मारो रोटी गायो या पानी पिताजी मोहेल कुंवरा समझावे कुंवर रोवे नरसिंह समझावे वो बेटा मत आकाश आंसू बहावे जन्म लेता वो जाता एक दिन बस नाम भगत रह जावे पिताजी मोहेल वो ना समय का पार नरसिंह मेहता का नाना प्रकार का बोल बोला नरसिंह मेहता का बेटा चिंता मत कर 56 करोड़ 80 लाख परमात्मा के बैंक में मैंने डिपॉजिट करेल छे तू काय कच ताई सासू ने ताना मारस तारी सासू को जाए ना कह दे बेटा कि हमारा पिताजी का महिला ने के श्रृंगार की जानकारी नहीं जा थारी सासू को जाए ना कह एक पत्रिका निकाले के मायरा में लाउनो काई काई लिखी देगा वो सुन ले नानी भाई के पिताजी आप मत न जाओ भले कुंवर विश्वास न कर जेका विश्वास पर आज आदमी ओके निराले बात छे रे नहीं ओके महिमा दासी छे भैया जिनकी केवल कपड़ा दर्शी से सकल सृष्टि को पलते देखा उनको गोकुल के गोरस पे 100 बार मचलते देखा भैया अपना मान बहे टल जावे भक्त का मान न टलते देखा वो असोजे परमात्मा एक बार कोई विश्वास कर न तो देखा भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा ली थी कि हम हथियार नहीं उठाऊंगा को कृष्ण ने कि कभी महाभारत का युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक भगवान कृष्ण का हाथ हथियार नहीं उठे दो तो हम भी अटल भीष्म नहीं भीष्म पिता ने युद्ध लड़ियो चक्रेगा पांडव भगवान का गुस्सा आयो रथ का पहिया उठा भीष्म पिता को मारने लगे भीष्म पिता ने हाथ जोड़ दिया बस भगवान हो यह चाहते हो कि अपना भक्त का हर तू प्रतिज्ञा छोड़ कि नहीं छोड़ते आज तूने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी हे परमात्मा भक्त को मान तूने रखी दियो वो ना समय को और नानी भाई कहे कि तू जात है सासू कहे नानी भाई रड़ती जाए अपनी सासू का
कि सासूबाई मारा पिताजी का मायरा की जानकारी नहीं है, मारा पिताजी कहे कि तुम लिख दो, ऐसा हो बोले लेंगे समय कम छे, काल की रात और पूरी हुई जाए मायराज में, पर काय करूं भैया, ये मारा साथी लोग छे कि नहीं, इनका भी कहीं कहीं काम छे, पर मन अभी आसन छोड़े नहीं, इनका कभी किराया खर्चो दे भी दे तो मायरो पूरो ज करीने जाऊंगा, कच्चो साधु मत समझो, पक्को जाओ बोले वो वना समय को पर नानी भाई की सासू को की जगह टापरा में चंदन लगाने का पैसा नहीं, वो मायरा भरने की बात कर रहे हो, देखो तो से लाज नहीं होती नहीं। नानी भाई की सासू ने पंचगंगा इकट्ठी करी, इतनी श्री सरनामा लिखा, समधी जी का लिखी जुआर तरफाया हाल पत्रिका अंदर, सुनो भारत के नरनार, वाह पत्रिका लिखने लग्या। नानी भाई हाथ जोड़ी ने अपनी सासू बाई कहे कि सासू भाई ऐसा लिख जो जसो हमारे बाप ले आवो, नानी भाई की सासू को चुप रहो, तुको बोलना क्या रखो कोई, अरे काम कर मर्यादा हो काम, तू घर के अंदर जा, पर नानी भाई कहे सासू भाई मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज मेरे पिताजी के कारण मुझे मांगत नहीं आवे लाज। सासू भाई हाथ जोड़ो ना पारी ब्रह्म परमात्मा का, पर आज हमारा पिता हमारा बाप भगवान का सवाल छे, वो की इज्जत का कारण हाथ जोड़ रही कि हमारे पिताजी की इज्जत को दाव मत लग दीजो नहीं, मायरो आसोली क्यों ले आवा, पंचगंगा का कह रही कि हमारी सासू कहीं भी बते पर मायरो आसोल लिख दो, हमारे पिताजी की लाज बची जाए। वो ना समय में कहने लगे थोड़ा थोड़ा लिखो परिवार मारी बहू जी, गरीब बाप मारो लाव से, वाह वो ना समय पर कहने लगा बात तो बहुत है, पर हमारे संतों लोग कहने लगा भाई कि मसरू का कपड़ा, पीताम्बर का कपड़ा, नाना प्रकार के बात ने ना मायरा के अंदर लिखी ना, ये 12 से पीपल का जेतरा जो थान वतरा तो ले आओ जरी अंदाज थान, 6 दुपट्टा रंग जामा जरी का, अरे 20 थान वन लिखा मसरू का, ये 500 तो पक्की जहाज लिखा जो, 500 तो पक्की जहाज लिखा जो, छोड़ी लगी घड़ी ना हजार भारी बोझ, 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 बोला देखो परिवार भारी बोझ। जब लिख जो और दुपट्टा लगी घड़ी ना 1000, 500 तो पक्का मंजिल लिख जो, और साल दुसाला 4000, और नानी भाई की सासू का लिखा कि भैया 1 करोड़ सोना का सिक्का लिख जो, और चांदी का सिक्का लिख जो, तब कलदार मांडो का लोग चलेगा। जब सफाई न होती थी कि नहीं, तो 80 गजर 60 पाट के सुंदर घोड़े 8000 आशा आशा काम करेगा, पर वो राजा महाराज रहा नहीं। नानी भाई की सासू ने कहो कि भैया एक बात तो सुनो, काजू पिस्ता रखो परा, साल 2 साल 4000 नहीं तो कभी नहीं भी आवा कि नहीं, तो दगड़ा ले आओ। नानी भाई की सासू लिखा रहा आरु लिखा रहा कि मना सवा कई सोनू लिखा जो, लिखो तो भार भारी बोझी, लिखो तो भार भारी बोझी, परिवार भारी बोझी, बाप मारो लावत
और भैया हाँ असो सामान लिखाड़ियो असो तो वहाँ का लोग कहे तो सामान लिखो तो रोटी खाना वाला कई गाँव का आओ नानी भाई की सासू का है हाँ तो पंचगंगा करिए लिखाड़ी रहते लिखी दो नहीं आओ तो ना समय का बलगिरा मन तो सवा कई सोनू लिखो हाँ चांदी लिखो सो भार भारी बहूजी आओ और नानी भाई की सासू आगे काय लिखाने लगी भाई बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय मारा नाना वाट खेलन लावजो नाना वाट पडोळ रे नाना वाट खेलन लावजो नाना वाट पडोळ रे नाना वाट खेलन लावजो नाना वाट पडोळ रे मारी कुंवर वाट पेड़ो लावजो नरसिंह मेहता मन में विचार करो सावड़िया तू आई जा रे नहीं तो तू को मारी लाज पड़ा देखो अभी तक तू को मारी लाज पड़ा 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 गोविंद तू को मारी लाज पड़ा तू को मारी लाज पड़ा गोविंद तू मारी लाज पड़ा अपना तो यहाँ कोई नहीं रे 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 उनकी आशा कर हमारा गोविंद तुम्हारी लाज पर उनकी आशा कर गोविंद तुम्हारी लाज पर उनकी आशा कर हमारा गोविंद तुम्हारी लाज पर उनकी आशा कर गोविंद हमारा तुम्हारी लाज पर पिता हमारो बलहरि बैठो पिता हमारो बलहरि बैठो सदा टप टप आंसू पड़ हमारा गोविंद तुम्हारी लाज पड़ टप टप आंसू पड़ गोविंद तुम्हारी लाज पड़ सदा टप टप आंसू पड़ गोविंद तुको भारी लाज पड़ा पास पड़ा गोविंद महाराज तुको भारी लाज पड़ा भारी लाज पड़ा गोविंद तुको भारी लाज पड़ा भारी लाज पड़ा गोविंद तुको भारी लाज कुंवर भाई कहने लगा तू को हमारी लाज पड़ा रे गोविंद तू को हमारी लाज पड़ा आओ पिताजी तुम्हारो हरी न बैठी गो हाँ नहीं यहाँ 6 पूर्ण नगरांजार में 18 से हमारो कोई नहीं है नहीं नकर डब डब आंसू पड़ा हमारा गोविंद तुम्हारी लाज पड़ा नानी भाई की आग नसी आंसू की धार चलने लगी करुणा करीना कसी कहती वो नानी भाई
प्रभु लई आवजे रे मायरो सजाई मेरो ना कोई तू तात मात यार भाई आओ प्रभु लावजे रे मायरो सजाई हाँ हे अंतर्यामी आओ पिता हमारो भजन करतो हाँ हरा नाव का कभी नहीं बिसरतो आओ हे प्रभु वो की लाज लीजो रे बचाई आओ प्रभु तब लई आओ रे मारो सजाई हाँ या सासू लड़ती खूब बोला ननन मक कहती हमारा पिता का मोले कहती आओ करियान होती है ना ऐसी लिखाई पाती हाँ मारो कोई नहीं संगाती हाँ हे परमात्मा तो ही तात मात यार भाई प्रभु ले आओ जे रे मारो फैसा उड़ा रे मारा फैसा उड़ा वाह वाह तम भजन उठाओ मारा फैसा उड़ा छोड़ी दो मैदा न लता में पूरे दो सब गया चढ़ गया नगर लोग सब पूछने लगे कहो सेठ तुम काके भोपाल यो नरसिंह मेहता तुम्हारो काय लगा खाना तुम असली लाया रे माल चल गया मुझे कहते सेठ आनंद लाल गोपाल अरे इनका घर तो काम करानी इनको लाया माल नरसिंह मेहता का कारण हो तो नौकर छे वाह भैया अरे पारी ब्रह्म परमात्मा न अरे नगर अंजार का आई न वाह नरसिंह मेहता को मायरो पुरायो वाह राधा रुक्मणी देव ममसारो न सासू भाई को बुलाओ वाह सन्मुख को जब बैठाई समदन को पहना दिया फतरों का हार अरे चलकर आए देना
4 दगड़ा लिखा था। भगवान कहेगी 4 नहीं 21 दगड़ा सोना का लाया। नानी वेगी सासू को गला में पिराया। पारी ब्रह्म परमात्मा ने अपना भक्त की लाज का बचाया। और हमारा रायसिंह दादा का चरण नवा हमने भी शीश झुकाया और सरपंच साहब का भी शीश नवाया। हमारी गलती को माफ कर जो। हमारे भाई ने बड़ो तन मन से सहयोग दियो। शायद 4:30 बजे गए होगा और हम आपसे विनती करा कि अब हम जल्दी हमको विदा आयब दीजो रे दादा हो। हमका विदा आयब दीजो।